गुरुभ्यो नमः। योगी जोगिंग के सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और जो इतना न कर पाए तो सहज सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करके एक बार पूरा पसीना बहा लेना। ये नित्य का नियम है हमारा। सुबह एक बार पसीने से नहाना और पसीने से लथपथ होकर के फिर अपने रोग के अकॉर्डिंग अपना निर्धारित योगाभ्यास करना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करना। चाहे तो मेरी तरह से एक बार सुबह उठ करके दौड़ लिया करो। जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो गई है वो तेजी से चल लिया करो, और चलते चलते भी भस्त्री का कपालभाति होना चाहिए दौड़ते हुए। मैं बार बार एक बात कहता हूं, टुकड़ों टुकड़ों में योग को, योग की अपरापरा विद्याओं को टुकड़ों टुकड़ों में तुम इस हेल्थ को, स्वास्थ्य के पूरे दर्शन को, चिकित्सा को, शिक्षा को, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संबंधों को, आचरण को, जीवन को, आत्मा परमात्मा, प्रकृति और प्रकृति परमेश्वर के विधान को टुकड़ों टुकड़ों में समझोगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं योग के समय पे, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, कीर्तन एक साथ करना। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। समग्र योगाभ्यास सर्वांगीण और स्थायी स्वास्थ्य के लिए। अब योगिक जोगिंग चल रहा है तो इसमें भी पूरा सांस ले रहे हैं, पूरा छोड़ रहे हैं। भस्त्री का कपालभाति, मूल बंध लगा हुआ है। ऐसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ योग को करना है और योग को जीना है। कल मैंने 3 शब्द बोले थे, जीते रहो, अपना आपा ना खो, अपने स्वरूप में, अपने निजता में रहो, अपने केंद्र से, अपने मूल स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति से, अपने मूल संस्कृति से। मैं भगवान का अंश, मैं ऋषियों का वंश हूं, वंशधर हूं, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, मूर्त स्वरूप उनका जीवंत साक्षात विग्रह आत्मा हम। शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, भगवती हम, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, जगदम्बा। अपना अपना अभ्यास पूरा समग्रता के साथ, और ये सब अभ्यास करते कराते आपको योग में पूरा प्रतिष्ठित करते हैं। सामान्य गति से तो सब कर पाते हैं, जो थोड़े स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से भी, और जो पूर्ण स्वस्थ है वो तीव्र गति से ऐसे कुछ भी कसर मसर छोड़ के नहीं रखना, सर्वस्व आहूत करके करना। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परमार्थ, पराक्रम, उत्साह, शौर्य,
के साथ चलेंगे। अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट अभिष्ट, अपना कर्तव्य मंतव्य गंतव्य सदा अपने आंखों के सामने रहे और बस लगे हुए पूरे अंतर्मुखी होकर, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे संसार से पूरी तरह डिटैच होकर के, गुरु भगवान के साथ पूरे अटैच होकर के, इसी को विवेक वैराग्य कहा है, इसी को अभ्यास वैराग्य कहा। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधाः तथा दृष्टुः स्वरूप्यवस्थानम् अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधाः। ऐसे और वेग पूर्वक एक एक योगिक व्यायाम को, आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को एक अनुष्ठान की तरह कर। तो यही एक एक अभ्यास आपकी एक थेरापी बन जाएगी। पिछले 2 दिनों से मैं थेरापियों के बारे में बात कर रहा था प्रधान रूप से। आज भी पहले चल रही है व्यायाम की थेरापी। अब देखो, शताधिक थेरापियां तो केवल अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, शिरोधारा, बस्ती शताधिक प्रकार से अभ्यंग, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, कायरोप्रैक्टिक, मात्र इतना ही योग नहीं है, मात्र इतना ही उपचार नहीं है। अपने अपने अभ्यास इतने करो कि जैसे मेरे पूरे तन बदन से पसीना बह रहा है, ऐसे पसीने की अजस्र धारा प्रवाहमान हो। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा करना है। अभी चल रहा है यौगिक व्यायाम। आसन भी धीरे धीरे करते हैं, तो आसन तीव्रता से कर लिया, तो व्यायाम साथ में, प्राणायाम, ध्यान और एक भजन भी, और भजन के साथ पूरे मगन होकर के देखो। जब भजन के साथ योग करते हैं तो एक बात तो होती है, हम गुणातीत, भावातीत, कालातीत हो जाते हैं। योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर सोल, माने जब वेग पूर्वक अपना अपना अभ्यास करते हैं तब बॉडी का फुल इन्वॉल्वमेंट है। प्राण का आगे झुक रहे तो श्वास बाहर, पीछे झुक रहे तो अंदर, ये तो सब चल रहा है। और साथ ही भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, गुरु भगवान की शरणागति में सामान्य मध्यम तीव्र गति से ऐसे ही कर लीजिए। और शताधिक ये योग की क्रियाएं, फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, रस रसायन, भास्म, पाक, पुष्टि, चूर्ण, अवलेह, आसवरिष्ट, फिर सारी थेरापियां, फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास, उपासना में आपको पूरा ढालते हैं हम और सब रोगों से उभारते हैं। चलो अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह क्रॉस करते हैं।
योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग दुखों का हरता है, योग ही कर्म कुशलता है। योग दुखों का हरता है, योग ही कर्म कुशलता है। जीवन के सब कर्म है योग, योग ही पूर्ण सफलता है। जीवन के सब कर्म है योग, योग ही पूर्ण सफलता है। सब संशय छोड़ शरण आओ, धन वैभव सुख शांति पाओ। सब संशय छोड़ शरण आओ, धन वैभव सुख शांति पाओ। इसकी महिमा का नहीं पार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। नव प्राणों का ध्यान करो, प्रभु प्यारे का ध्यान धरो। नव प्राणों का ध्यान करो, प्रभु प्यारे का ध्यान धरो। मिटेंगे क्लेश विकार सभी, तुम ईश्वर प्रणिधान करो। मिटेंगे क्लेश विकार सभी, तुम ईश्वर प्रणिधान करो। पुरुषार्थ करो पूरा अपना, संग प्रार्थना को सदा रखना। पुरुषार्थ करो पूरा अपना, संग प्रार्थना को सदा रखना। होगी हर विनती स्वीकार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता। देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मिल के चलो तुम आगे बढ़ो, हर कर्तव्य को पूरा करो। मिल के चलो तुम आगे बढ़ो, हर कर्तव्य को पूरा करो। जिससे हो सबका उपकार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। योग की शक्ति है अपार, जनमानस का ये आधार, सकल विश्व का पुनरुद्धार, सब शास्त्रों का ये है सार। सब शास्त्रों का ये है सार, सब शास्त्रों का ये है सार। जिनसे बन पाए सूर्य नमस्कार भी कर लो, सामान्य गति से पूरी स्ट्रेचिंग हो जाए, फुल बॉडी का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, हाथ पैर भी पूरा शरीर सद जाता है।
पहले धीरे धीरे करो, फिर स्पीड अप कर लो। ऐसे 10 बार तक करने की आदत डालें। एक एक अभ्यास का कालखंड मैंने बताया। दो मिनट से लेकर ऐसे 10 मिनट, 10 बार तक कम से कम सूर्य नमस्कार कीजिए। 10-10 बार फिर दंड बैठक लगाइए और 10-20 जितना बन पाए, कम से कम 2 बैठक ऐसे ही, और 2 बैठक और कम से कम 2 दंड। ये तो सब करने ही लग गए हैं ऐसे। चलो बैठ जाओ। बैठ के आराम नहीं करना है। एक तो अभ्यास है ये साधारण दंड ऐसे, और जो थोड़े समर्थ हैं वे ऐसे करना है। एक श्वास में एक अभ्यास, पूरे नीचे गए, पूरे ऊपर उठे, पूरे वापस। तीव्र भी करना है तो भी विधि में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो उल्टे लेट जाओ। यहां से शुरू करो। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, सारे योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। मैं बार बार करने के बारे में ही हर दिन लगभग आधा 1 घंटा बोलता हूं। योग कैसे करें? योग केवल सरफेस पर नहीं करना। योग केवल देह के स्तर पर नहीं, केवल ऐन्द्रिक स्तर पर नहीं, केवल मन के स्तर पर भी नहीं। दैहिक योग, ऐन्द्रिक योग, मानसिक योग, और केवल अध्यात्म योग नहीं, समग्रता में योग घटित हो। योग यजन भजन ऐसे एक अनुष्ठान की तरह। गुरु भगवान की शरणागति में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना के साथ एकात्म होकर के हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित अवस्थित होकर के योग करो। आत्म संयम योग, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ आत्म उपचार, संकल्प साधना, स्वयं से स्वयं का उपचार, स्वयं से स्वयं का उद्धार, स्वयं से स्वयं का आरोहण, आत्म आरोहण, आत्मोन्नयन, आत्म संयमन, आत्म अनुशासन के साथ ऐसे मकरासन, धीरे धीरे भुजंगासन, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह कर लो। पतंजलि संन्यास आश्रम के श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी ये बहनें, बेटियां, गुरु सन्निधि से, गुरु कृपा से, गुरु ग्रंथ और गोविंद, यह हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं, अधिष्ठान है।
वचनों से, शास्त्र वचनों से जो कुछ सुनती है उसके अच्छे अच्छे भजन भी बनाती रहती है, गाती रहती है। चलो एक और भजन के साथ, जो थोड़े कमजोर हैं वो तो धीरे धीरे कर लेना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, और जो थोड़े मजबूत हैं थोड़ी तेजी से कर लेना। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और ये सब करते करते कैसे आप रोग मुक्त हो जाते हैं, ये पूरा विज्ञान आज और विस्तार से रखेंगे। अभी शताधिक योगाभ्यास चल रहे हैं, योग, यजन, भजन, कीर्तन सब साथ चल रहे हैं। फिर शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां कैसे आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको जड़ी बूटियों, वनस्पतियों से भी कैसे दिव्य जीवन मिलती है, शक्तियां तो मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि का सिद्ध। फिर सब थेरापियां, और सुबह से शाम तक यह आपको एक दिव्य दिनचर्या में ढालते हैं। और कैसे आप सब रोगों विकारों के पार गुरु प्रभु के द्वार, परम सत्य, शाश्वत, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक सत्य के द्वार आप पहुंच जाते हैं। उसकी अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, मोहे करुणा कर दीजो, मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो। मैंने सबको एक टारगेट दिया हुआ है, कितनी बार करना है भुजंगासन? 100 बार। बोलो तो सही, कितनी बार? कुछ तो 100 बार कहते ही ढह जाते हैं, अरे बाबा ना होगा। हर बात में कुछ को ना कहने की आदत पड़ी हुई है, चाहे बाद में नाक रगड़ के वही करना पड़े, लेकिन एक बार ना जरूर बोलनी है। ना ना नहीं बोलो। करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युताः स्थितोऽस्मि गत संदेहः। करिष्ये वचनम तव, धीरे धीरे कर। जो भुजंगासन नहीं करते, बैठे हुए बैठे बैठे स्थित कोणासन, चक्की आसन करो, और जो थोड़े मजबूत है वो मेरे साथ साथ ये पूरा ही करो। हर पल सुमिरन संतोरी पूजा, हर पल सुमिरन संतोरी पूजा, हर पल सुमिरन संतोरी पूजा, दर्शन दे सुधरी जो, दर्शन दे सुधरी जो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो। हर क्षण समता मानव सेवा, 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 सरस सरल मन की जो, सरस सरल मन की जो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो। घट
घट देखो थारो ही वासा, घट घट देखो थारो ही वासा, घट घट देखो थारो ही वासा। अर्पण भावन दीजो, अर्पण भावन दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, मोहे करुणा कर दीजो, मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, कृपा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, सेवा रे थारी मोहे करुणा कर दीजो, करुणा कर दीजो, करुणा कर दीजो। ऐसे एक वेग के साथ चलो सीधे लेट जाओ। जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो तो नॉन स्टॉप अर्धनासन। एक सर्वोपरि सत्य जीवन का 1 घंटा बच्चे, जवानों, यंगस्टर्स, यूथ, बड़े बुजुर्गों से लेकर के पूरा परिवार योग करने लग जाए तो इस संसार में कोई समस्या नहीं रह सकती। मैं बार बार कहता हूं, योग से बड़ा कोई सत्य, परम सत्य, सनातन शाश्वत सत्य नहीं। योग से बड़ा कोई धर्म नहीं। योग कर्म योग से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। योग से बड़ा कोई साधन और साध्य नहीं। योग से, कर्म योग से बड़ी जीवन की कोई उपयोगिता नहीं। द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन, अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट पर्पज, अल्टीमेट अचीवमेंट of our life is yoga. Through yoga we are achieving each and everything in our life. लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे करना। मोटे मोटे भाई बहन तो इन्हीं में ही लगे रहना। शत सहस्र साधना। योग करेंगे न तन में न मन में कोई रोग रहेगा, न कोई विकार रहेगा, न वात पित्त कफ कोई दोष, न त्रिदोष और न कोई दोष। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये विकार है, ये दोष। हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूटमार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुकता, नास्तिकता, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण दोष। इन दोषों को ही पाप कहा है, अधर्म कहा, अशुभ कहा। और ये सारे हमारे रोग और दुख के कारण है, हेतु है। योग करेंगे तो ये सारी बुरी चीजें हट जाएंगी। कितनी बड़ी बात है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु। जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं चाहिए। और इसका योग के सिवा कोई साधन नहीं। अब सब कहेंगे कि जब इतनी ही बड़ी बात है तो फिर तो योग को कंपलसरी कर देना चाहिए। ये कोई सरकारों का काम है? सरकारें क्या करेंगे, वो तो खुद ही लाचार होती।
पूरी दुनिया की सरकारें सबसे ज्यादा डरपोक, माना कि उनके पास बहुत अधिक शक्ति होती है। संविधान की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति, कानून की शक्ति, उनके पास पुलिस प्रशासन की, मिलिट्री की शक्ति, हथियारों की ताकत, मनी पावर, मसल पावर, ऑफिशियल होती है उनके पास। कोई आम व्यक्ति हथियार चला दे तो उस पर गुंडा एक्ट लगा करके, किसी को मार दे तो उसके ऊपर मर्डर का केस लगा करके उसी को फांसी पर लटका देते हैं। और जो सरकारों में लोग होते हैं कितने लोगों को मारते हैं साहब, कितने क्रूरता से हिंसाएं करते हैं, हजारों लाखों लोगों की लाशें बिछा देते हैं। सब बातों की अपेक्षाएं सरकारों से करना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। सारे समाज को जागरूक होकर के इस बात को समझना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को, मुझे अपने कुलवंश को, मुझे अपने परिवार को ठीक रखना है, स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजयी बनाना है। मुझे अपने परिवार को यशस्वी बनाना है, नव कीर्तिमान गढ़ने हैं। एक एक पैर से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो मोटे मोटे भाई बहन कर लेना। शेष जो समर्थ है दोनों से, और इससे आगे बढ़ेंगे अभी, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लीजिए। ये टास्क तो हम कई दिनों के बाद दृष्टिगोचर हुए हैं। हमारे बजरंग बली जी महाराज, आओ जी इधर, बजरंग देव जी महाराज, हाँ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से पूरी शिद्दत के साथ, हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर सधा हुआ। कोई भी काम अल्लाहड़पने से नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी काम की करने की एक रीति नीति है, विधि विधान है। पूजा पाठ से लेकर के, जप तप से लेकर के, पढ़ाई लिखाई से लेकर के, काम धंधे से लेकर के, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, हर एक कार्य की एक रीति नीति है, विधि विधान है। विधि विधान के साथ कार्य को करना, यही इसी को अनुष्ठान कहते हैं। उसके मूल से लेकर के, मध्य से लेकर के शिखर तक समग्र दृष्टि के साथ, समग्र पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शक्ति, शौर्य, उत्साह, पराक्रम के साथ अपने कर्म का निष्पादन करना। पूरी विधि विधान से करो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे लगे अखंड योग। ये तो ये हटा लो। और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो मोटे मोटे भाई बहन। शेष मरकटासन, मरकटासन की अभ्यास 3, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैर से, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटी उत्तानासन, मेरुदंड के अभ्यास। तो खैर, अभी आपसे करने कराने के बारे में कह रहा था। अब ये भी एक बड़ा तत्व है। मेरे साथ बोलो, योग करना बोलो और कराना। अपने परिवार से शुरुआत करना, खुद करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, माता पिता, पुत्र, बेटा बेटी सब साथ में मिलकर योग करना और कराना। योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर चलना और चलाना। योग धर्म को, राष्ट्र धर्म को, सेवा धर्म को खुद अपनाना, खुद योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के राह पर चलना, सबको चलाना। यही हमारा परम धर्म है, यही हमारी मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति है, यही सर्वस्व है जीवन का। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मोटे मोटे भाई बहन। मरकटासन के फिर अभ्यास 10 से लेकर के 100 बार तक
100 से लेकर के 1000 बार तक ऐसे किया करो। कुछ तो थोड़ा सा करते और फिर डह जाते। मैं कह रहा था मात्र योग करना शुरू कर दे तो कितने लाभ है, जरा सुनो। आर्थिक लाभ, 140 करोड़ से ज्यादा भाई बहन हैं, उसमें से कुछ बहुत छोटे बच्चे, कुछ बहुत बुजुर्ग, थोड़े लाचार हैं, कुछ अपंग हैं, विकलांग हैं, उनको अलग कर दीजिए तो भी करीब 125 करोड़ लोग इस भारत भूमि पर ऐसे हैं। उसमें भी कुछ प्रमादी जन्म जन्मांतरों का कर्माशय, संस्कार, वासनाएं कुछ ऐसी हैं, पता नहीं कहां से प्रमाद आ गया। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, काम में प्रमाद, अपने धर्म के पालन में प्रमाद। करो प्रमाद, प्रमाद रे मेरे भाई, घिरे पड़े प्रमाद से। आप करो जी वैभव देव जी अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास 100 बार, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सलभासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन 100 बार करो। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, जिनको एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस है, 100 बार हम करा देते हैं भुजंगासन, मरकटासन। कैसे कोई प्रॉब्लम रह सकती? तो जरा सुनिए गौर से। आर्थिक लाभ, 100 करोड़ से अधिक भाई बहन, 100-125 करोड़ भाई बहन योग में लग जाएंगे तो देश में इतनी उत्पादकता बढ़ेगी, इतना सृजन होगा, इतना निर्माण होगा। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा से लेकर के, जो जहां है वहीं योग करेगा, कर्म योग करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा प्रामाणिकता के साथ। तो देश में कैसे कोई गरीबी, बेबसी, लाचारी और ये तमाम तरह की जो बातें चल रही है जी, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, मजहबी अन्याय हो रहा है। ये ज्यादातर ठलवे ऐसी बातें करते हैं जो कर्महीन लोग हैं, प्रमादी लोग हैं। वो चाहते हैं कि उनका कोई दूसरा आकर के उपचार कर दे, दूसरा आकर के उनका उद्धार कर दे, उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी, उनकी लाचारी से उनको कोई उभार दे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हम अपनी बीमारियों के, मोटापा कोई दूसरा हमको थोड़ी ना चिपका के चला गया। माना कि बीमारियों के आंतरिक कारणों के साथ बाह्य कारण भी हैं। पोल्यूशन है, रेडिएशन है, खान पान में, हवाओं में, वातावरण में जहर घुल गए, बाह्य आंतरिक सब कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि तुम मजबूत हो तो तुम सबका मुकाबला कर सकोगी, और एक दिन जब सब मिलकर के सही रास्ते पर चलेंगे तो बाह्य कारण भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा पूरे समाज और संसार में हो रहा है। जो जागरूक लोग होते हैं, जो जागरूक समाज होता है, जो जागरूक राष्ट्र होता है, वहां एयर क्वालिटी से लेकर के, वाटर क्वालिटी से लेकर के, खेत खलिहान से लेकर के सब कुछ ठीक हो जाएंगे। प्रकृति, पर्यावरण भी ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सब लोग योग करेंगे। न कोई तन में रोग, न कोई मन में रोग। पवन मुक्तासन,
उत्तान पादासन, नौकासन लंबा करो। बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सर्वांगीण विकास होगा। रोग तो जिंदगी में रह ही नहीं सकते। कोई विकार कैसे आ सकते हैं, कोई अंधकार कैसे, नैराश्य, कुंठा कैसे आ सकती है योगी के जीवन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस लंबा करना पड़ेगा। एक एक अभ्यास। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा कीजिए। नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, चक्रासन, जिससे जो बनता है। आर्थिक लाभ, 100 करोड़ से अधिक लोगों के हाथ जब सृजन में, निर्माण में लगेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वो उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना, धर्मिता, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो मात्र 5-10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 500 से 1000 लाख करोड़ रुपए की होगी। इतना बड़ा सृजन हम अपने हाथों से, इतना बड़ा निर्माण, इसी को मैं बोलता हूं आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और नव युग के निर्माण का आधार है ये योग। इतना बड़ा तत्व है और हम लोग ऐसे ही अवहेलना करते रहते हैं योग की। योग से क्या होगा? ठीक है, तू भोग में, रोग में, दुख में, दारिद्र्य में, नैराश्य में, कुंठाओं में पड़ा रहा मेरे भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सब अभ्यास एक अनुष्ठान की तरफ। आर्थिक लाभ होगा, किसी के जीवन में कोई रोग नहीं होगा, किसी के जीवन में कोई नशा नहीं होगा, समाज में हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, किसी प्रकार के नकारात्मकता, पाप, अधर्म, अशुभ, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता ही नहीं होगी। समाज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सब रोगों से, विकारों से, क्लेशों से दूर रहेगा। कितनी बड़ी बात है। जो मैं 5 प्रकार के आजादी की बात करता हूं, आजादी रोगों से, आजादी नशा से, आजादी रोगों से, भोगों से, नशा से, वासनाओं से, आजादी तमाम प्रकार की समस्त दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से, सब प्रकार की पराधीनताओं से, लाचारियों से समाज उभरेगा। आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, शिक्षा की आजादी, शिक्षा की, चिकित्सा की आजादी, आत्मनिर्भरता का साधन है ये योग। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, और जो योगी होंगे वो जागरूक होंगे, उस देश में फिर गलत लोगों का शासन नहीं हो सकता। योगी व्यक्ति जागरूक होता है, उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, रिलीजियस अवेयरनेस, सब प्रकार की जागृति होती है उसके जीवन में। कोई आग्रह नहीं होते, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता नहीं होती। अलग अलग प्रकार के हमारी कंडीशनिंग कर दी गई है। सभी प्रकार की कंडीशन से, कुंठाओं से मुक्त होकर के पवन मुक्तासन लंबा करना, उत्तान पादासन लंबा करना, नौकासन भी लंबा करना। ओबेसिटी के अभ्यास, मेरुदंड के अभ्यास और ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस के अभ्यास।
अपने अपने अभ्यास पूरे करना। सबके जीवन में दैवी संपद होगी, अभ्युदय होगा, निश्रेयस होगा। सब रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके सत्व में प्रतिष्ठित होंगे। जिसको कई बार हमने सुनाया है, गाया है, दैवी संपत। रामचरितमानस का विजय रथ, नवधा भक्ति के सूत्र आपको हर दूसरे तीसरे दिन सुनाते ही रहते हैं। ये योग की मूल भाव चेतना, समाज की चेतना का उत्थान होगा। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लेना, जिससे जितना बन पाए। जो कर सके वो मेरे साथ शीर्षासन भी कर लो, और शीर्षासन में फिर मूल बंध उड्डयन बंध भी लग जाता है। कपालभाति भी हो जाता है। शेष बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। पूज्य स्वामी बजरंग देव जी महाराज जी के साथ इनको 1000 बार करना है। पिछले 4-5 दिनों का भी 100 बार शेष है। तो अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा किया। हम थोड़ा सा करते और फिर कहते हैं योग भी किया था। थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे। हर क्षेत्र में यही हालत है। बचपन हो, जवानी हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा, कृषि, उद्योग का, व्यापार का, धर्म अध्यात्म का क्षेत्र हो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बिना बात बनती नहीं। लेकिन आदमी करता नहीं, पता नहीं कहां से प्रमाद घुसा हुआ है। अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा करना। शीर्षासन 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। फिर अब जो थोड़ी समर्थ है वो तो उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, जिनसे इतना नहीं हो पाता है, जो आगे झुक सके वो आगे झुक जाना, जो पीछे झुक सके वो पीछे झुक जाना। ऐसे एक एक अभ्यास को कितनी देर कहा? 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट करके तो देखो। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। नायम आत्म प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुनाश्रतेन। केवल मात्र बोलने से बात नहीं बनेगी। अंतिम सत्य है जीवन का कर्म स्वेन कृतना सम्मते। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। लेकिन ये कर्म कैसा हो? ये कर्म हमारा हो विवेक पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ, गुरु प्रेम में, पर प्रभु प्रेम में पूरे समाहित होकर के,
चलो मंडूकासन योग मुद्रासन आप लंबा कर ले, मैं भी कर लेता हूं मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी पूज्या साध्वी बहने देवांजलि जी, देववीरा जी वो भजन की सेवा दे देंगे। हाँ, हर एक कार्य को सेवा भाव से करना, भजन की सेवा, भोजन की सेवा, योग की सेवा, यजन की सेवा, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सब सेवाएं। सेवा और सुमिरन ही तो जीवन है। और सेवा सुमिरन करते हुए गुरु भगवान की शरणागति में जीते हुए, गुरु प्रेम में, प्रभु प्रेम में जब जीवन को जीते हैं तो परम सुख होता है, परम शांति मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। प्रेम के बिना तो जीवन सूना सूना है ना। लेकिन वो प्रेम कैसा हो? वो प्रेम गुरु प्रेम हो, प्रभु प्रेम हो, सात्विक प्रेम हो, दिव्य प्रेम हो। उस प्रेम में फिर त्रैत द्वैत नहीं, अद्वैत हो, एकात्मता गुरु भगवान के साथ। और फिर जब ऐसे उस सात्विक प्रीति में, परम प्रीति में प्रतिष्ठित होकर के योग करते हैं, उसका तो अतिशय लाभ है। मंडूकासन योग मुद्रासन। और जो थोड़े समर्थ है मेरे साथ कर लो, चलो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। गुरु प्रीत में रम जाऊं, अति न्यारी लागे, अति प्यारी लागे, ओ माने गुरुवर जीरी महिमा पर पारी लागे, ओ माने गुरुवर जीरी महिमा पर पारी लागे। गुरु प्रीत में रम जाऊं, अति न्यारी लागे, अति प्यारी लागे, हो माने गुरुवर जीरी महिमा पर पारी लागे। सतगुरु बिना तो ज्ञान नहीं है, अपनी शरण लगा रे। गुरुवर तेरी शरणा पाकर जीवन धन्य बना है। सतगुरु बिना तो ज्ञान नहीं है, अपनी शरण लगा रे। गुरुवर तेरी शरणा पाकर जीवन धन्य बना है। मुस्काया मेरा जीवन तेरी शरणा आके, तेरी शरणा आके, हो माने गुरुवर तेरी महिमा परम्पारी लागे, हो माने गुरुवर तेरी महिमा परम्पारी लागे। विद्या बुद्धि साहस का है संगम है रचाया, ऋषियों के संकल्पों को है सबको है बतलाया। विद्या बुद्धि साहस का है संगम है रचाया, ऋषियों के संकल्पों को है सबको है बतलाया। सतगुरु बिना जीवन अधूरा लागे, हाँ अधूरा लागे, हो माने गुरुवर जीरी महिमा परम्पारी लागे, हो माने गुरुवर जीरी महिमा परम्पारी लागे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ गुरुवर जैसा भी हूँ थारा, भवसागर से पार लगा दो, कर दो जीवन न्यारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ गुरुवर जैसा भी हूँ थारा, भवसागर से पार लगा दो, कर दो जीवन न्यारा। हरी शरणा में आकर जय न्यारा लागे, अति न्यारा लागे, हो माने गुरुवर जीरी महिमा परम्पारी लागे, हो माने गुरुवर जीरी महिमा परम्पारी
चंपारे लागे। मंडूकासन योग मुद्रासन, ऐसे लयबद्ध होकर के करना। योग यजन भजन कीर्तन के साथ योगनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के एक अनुष्ठान की तरह योग कर। 2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट एक एक आसन का अभ्यास किया। ऐसे मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनसे अधिक न बन पाए सूक्ष्म प्राणायाम ही लंबा कर ले। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आस व्यता दृढ़ भूमि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना ईश प्रणिधानाद्वा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास माना व्याधिस्त्यान संसप प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि तीर्थ विक्षेपास्ते अंतराय दुख दोर्मनस्य क्रिमेजन्ति श्वास प्रश्वास विच्छी। बहुत बाधाएं हैं जीवन में, संकट संघर्ष है, चुनौतियां, पग पग पर विघ्न है, पदे पदे विघ्नानि, पग पग पर विघ्न है, बाधाएं हैं। निर्विघ्न होंगे आप, निरोग होंगे, निर्द्वंद्व होंगे, निर्वैर होंगे, निर्भय होंगे, अभय होंगे। बस योग का पथ छोड़ना नहीं। अर्थ मत्स्येंद्रासन, वक्रासन अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप पूरा कर। करना तो पड़ेगा। हम करते तो हैं, नामचारे का करते। 99% लोग सरफेस पर जिंदगी को जीते हैं, न अपने आप को जानते, न अपने आप को जगाते, न अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय से वंचित रह गए। और इस वंचना में कारण हम स्वयं कारण है 99%, और बाकी दुनिया है 1% कारण उसका। जब हमें यह एहसास होगा कि मैं ही अपने रोगों का, दुखों का, समस्याओं का, अपनी बदहाली का कारण हूं, तो अपने जीवन में हम खुशहाली लाने के लिए, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाने के लिए प्रयत्न करेंगे ना। ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लंबे लंबे अभ्यास करें। मंडूकासन लंबा हो, योग मुद्रासन लंबा हो, पवन मुक्तासन लंबा हो, जिनके लिए वर्किंग नहीं। फिर मैं कल कह रहा था, मैं योग को, आयुर्वेद को, मैं सनातन संस्कृति को, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा को बदनाम नहीं होने देना चाहता। इसलिए कहता हूं पूरा कर लो योग। योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान पूरा हो। आयुर्वेद में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, चूर्ण, अलेह, आसव, अरिष्ट आदि औषधियों का जो आपके लिए आवश्यक है, औषधि का अनुपान सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक, जब कष्ट शरीर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ औषधियाँ खाली पेट देते हैं, कुछ खाने के बाद देते हैं। वो औषधि किस चीज़ से लेनी है उसको अनुपान कहते हैं। और उसके साथ में और सहयोगी क्या व्यवस्था रखनी उसको सहपान कहते हैं। फिर जो आप खाते हैं उसको खानपान कहते हैं। और उस खानपान को अच्छे से किया जाए तो उसी को उपवास कहते हैं। मेडिकेटेड
वाटर मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग। यहां शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक औषधियां, शताधिक थेरापियां और औषधीय आहार, औषधीय उपवास, उपासना, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, सुबह से शाम तक आपको एक ऐसे परिवेश में, वातावरण में ढालते हैं कि आप उभरते ही चले जाते हैं। संसार की आपाधापी में, उधेड़ बुन में, उथल पुथल में, संसार के घमासान में, खींचातान में आदमी इस तरह से बेबस और लाचार हो गया है। कहता रहता है सबके लिए वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं दिया, अपने लिए समय नहीं दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। ये जीवन सारा बीत गया। ऐसे ये हुआ क्या मेरे साथ? चलो अब तो संभालो अपने आप को, जब जागे तभी सवेरा। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जब प्रवाह से करते हैं हम तो पता ही नहीं लगता कब समय बीत गया। ऐसे ही बस चले जा रहे हैं योग की राह पर, भगवान की राह। जिनसे अधिक ना हो पाए सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ही पूरा कर। जो करना उसका भी ख्याल रखना, और जिससे बचना है कई बार पता ही नहीं लगता। कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती है, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार के स्तर पर, अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें, ऐसे दुरित आ जाते कि हमें पता ही नहीं लगता क्यों घुस गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी अनवांटेड चीजें हैं जीवन में उनसे कोसों दूर रहना। जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना, चाहे जो कारण हो, चाहे कर्मा से कारण हो, संस्कार कारण हो, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं, जो भी कारण हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, जिस आहार में, जिस विचार में, जिस वाणी में, जिस व्यवहार में, जिस स्वभाव में, जिस संबंध में, जिस आचरण में हमें प्रवृत्त नहीं होना, जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर नहीं करना। जो नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं खाना पीना, जिसकी गांठ बांध के नहीं रखनी। कुछ भाई बहन मेरे पास आते, जी जब बैठो तभी नेगेटिविटी में ही दिमाग लगा। एक सर्वे किया विश्व की बहुत बड़ी संस्था ने, 80 to 90% लोग अधिकांश संदर्भों में नेगेटिव रहते हैं। स्वयं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कुलवंश के प्रति, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने घर परिवार, बिजनेस, व्यापार के प्रति, अपने ही परिजनों, स्वजनों के प्रति और सबके प्रति। किसी को भी देखते उसी से डर लगे, उसी से भय लगे। 80-90% लोग अधिकांश संदर्भों में, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक संदर्भों में नकारात्मक रहते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने तो जीवन का मंत्र ही माना, विश्वानिधीव सवितर तुरितानि परास, यद भद्रम तन्ना आस। किसी भी दुरित का एक क्षण के लिए भी आदर नहीं करना, नहीं तो एक के बाद दूसरा ऐसा चक्र और चक्रव्यूह है दुरितों का, दुर्विचारों का, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं का। एक के बाद दूसरे में फंसते धंसते चले जाते हो। जैसे आदमी कहीं कीचड़ में फंस जाए और फिर
निकलने की कोशिश करे तो और गहरा उतर जाए। ना मेरे भाई, इस कीचड़ में, इस पचड़े में नहीं पड़ना। एक क्षण के लिए भी किसी भी दुर्विचार का, गलत विचार और गलत आहार को एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में पनाह नहीं देना। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, नहीं तो वो बेपनाह बढ़ेगा। और इसके साथ फिर ये लंबी श्रृंखला है। चलो बैठो, सीधे बैठो। अब इसको भी लंबा करना। सदा अपना चित्त योग में लगा रहे, गुरु में लगा रहे, भगवान में लगा रहे, सेवा सिमरन में लगा रहे, साधना में लगा रहे, सृजन में लगा रहे, निर्माण में लगा रहे। करने के लिए कितना कुछ है जिंदगी। सामान्य गति से, मध्यम गति से, और जो मेरी तरह से अभ्यस्त हैं वे कुछ तो सूर्योदय के साथ ही अपने भाग्योदय के लिए, अपने योग धर्म में, अपने वेद धर्म, श्री धर्म, सनातन धर्म में, स्वधर्म में निरत हो जाते हैं। स्वी स्वी कर्मणि अविरतः संसिद्धिं लभते नरः। यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। चलो भस्री का प्राणायाम वेग पूर्वक ऐसे अपना सर्वस्व आहूत करके, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी होती है, ऐसे ही कर ले। शेष मध्यम गति से तो सभी कर सकते हैं। और सबल है, समर्थ है, विवेक पूर्वक करो। हमने जिंदगी में कभी किसी गलत बात से कंप्रोमाइज नहीं किया, और प्रमाद तो पास में फटकने ही नहीं दिया। भाग यहां से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। बड़ो पे ही मनस पापा कि मसस्तानी शंससी। मन बड़ा लोका बैठा, बड़ा बेईमान है। बुरी बुरी बातों को ऐसा महिमा मंडित करके प्रस्तुत करता है, आदमी भूल-भुलैया में बहक जाता है। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारें सूख जाती हैं, सहारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुआरे हैं, सावन की फुआरे सूख जाती हैं, फुआरों का। तू संबल नाम का लेकर, तू संबल ओम का लेकर, परम प्रभु की, परम गुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। इसलिए नामस्मरण के साथ योग करो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्जायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंचनकारो सर्व पापम प्रणासनो प्रणासन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सामान्य मध्यम तीव्र गति से मेरे साथ साथ करो। भजन की सेवा तो हमारे बालक हरि कर लेंगे, आप करो मेरे साथ। देखो ऐसे
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं प्रणम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। अशरण शरण दया के राम, अशरण शरण दया के राम, निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, निर्बल के बल सीताराम, निर्बल के बल सीताराम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना 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 लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपानिधान, संकट मोचन कृपानिधान, संकट मोचन कृपानिधान, संकट मोचन कृपानिधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भात भात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्ही सिखलाते, भात भ्रात को हे रघुवर तुम ही स्नेह बताते। नर नारी के प्रेम की ज्योति, नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के खेवन हारे, जपो तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ऐसे भगवान के नाम संकीर्तन के साथ भस्त्रिका मध्यम गति से, इसको तो लगभग सभी कर सकते हैं। ये थोड़ा तूफानी स्पीड से हो जाता है, तीव्र संवेग से। भस्त्रिका, कपालभाति,
अब कपाल भाती लंबा करना है आपको। जिनको लीवर किडनी गड़बड़ है, जिनको टाइप 1 2 3 डायबिटीज है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी, और ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीज़। ये मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि है। ये सारे एक के बाद रोगों का, योग का भी एक चक्रव्यूह है उल्टा, रोग का, भोग का, विकारों का, और योग का, धर्म का, अध्यात्म का भी एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा काल चक्र है। ये अच्छे वाला चक्र है। मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र इससे जागृत हो जाते हैं और सारे चक्करबाजी खत्म हो जाती है। चक्री घूम रही आदमी की, पगलाया हुआ है, बोराया हुआ है। इसलिए शास्त्रों में कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठ जाग, योग में, कर्म योग में, अपने योग में, अपने कर्म योग में, अपने कर्तव्य में लाग। और साधु सावधान, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। जागृति, जागरण की बात से संदेश है वेदों में, उपनिषदों में। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चित यह वेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मात् लोकादमृता भवन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ति, यो जागारतं उषामानयन्ति, यो जागारतं यम सोमाः तवाहमस्मि सख्य। सामान्य गति से जिनको लीवर किडनी हार्ट ब्रेन ये जब गड़बड़ी है ना, लंबी चौड़ी, मुंडू का आसन लंबा करना, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम शान्तिमचिराधिगच्छति। नहीं जाने न सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वेन क्रतुना संवदेत। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व कर्म प्रदान विश्व रचिरा का जो जस करे। लेकिन सब करते इस समय गुरु भगवान को सन्मुख रखना। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाशई। राम कृपा न शई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। चित्त हमेशा राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, गुरु में, भगवान में लगा रहे, भगवती में, माँ भवानी दुर्गा। कल महाशक्ति के दुर्गा सहस्त्रनाम के सहस्त्रनाम आपको सुनाए। ये हरिद्वार का नाम ही मायापुरी है। माँ भगवती, महाशक्ति, माया देवी जी से लेके अब मनसा देवी, चंडी देवी और फिर विंध्यवासिनी, जितने भी हम नाम सुनते हैं, वैसे भारत में हमारे नामों का आधार या तो विष्णु सहस्त्रनाम है या तो दुर्गा सहस्त्रनाम है। भगवान के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं और राम पर कृष्ण, हनुमान, शिव और जो हमारी युगलोपासना है सीताराम की, राधा कृष्ण की, रुक्मिणी कृष्ण की, उमा महेश्वर की, शिव पार्वती की, लक्ष्मी नारायण की। इसी परंपरा में हम भगवान के ही अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं। अपने इस वंश परंपरा को हम निभाएं, इसलिए हमारे माता पिता हमें वही नाम देते हैं। मुसलमानों के जितने भी नाम हैं ज़्यादातर वो प्रोफेट मोहम्मद साहब पर ही, या फिर उनकी जो भी उनकी वो जाने, सुबह सुबह उनके बारे में क्या कहना। कपाल भाती लय के साथ करना।
प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और रोग तो बहुत पीछे छूट जाती। कहां बीमारियों के चक्कर में पड़े हो स्वामी जी, ये बीमारी मिट जाएगी ना। मुझसे 100 बार आश्वासन चाहते हैं। चलो लगातार करो। 2 सन्यासी भाई हमारे दाहिनी ओर आ जाएंगे, हमारे पूज्य स्वामी गड़ू, पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, और भी बहुत से योगी महात्मा बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ तो अभी दंड बैठक की लगाने में मस्त है, 1-2 दंड लगाने वाले भी आ जाओ इधर। हाँ, कुछ तो पसीना बहाते हैं, कुछ चेले हमारे ऐसे लुगड़ी ओढ़ के ही बैठे रहते। बोले, मैंने कहा क्या कर, बोले समाधि लगी हुई। मैंने कहा समाधि लगी हुई है या सच्ची बता कहीं सो रहा है? तो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो। हम बीमारियों में उलझे पड़े हैं अभी। स्वामी जी, गुरु जी, बाबा जी, सच्ची में बीमारी मिट जाएगी ना? और क्या झूठी मूठी बोलते हैं हम। हमने चाहे बात हेल्थ की हो, चाहे एजुकेशन की हो, धर्म के हो, अध्यात्म के हो, समाज जीवन के हो, राजनीतिक रूप से हमने इस देश में भी एक बहुत बड़े जागरण का काम किया जब एक पॉलिटिकल क्राइसिस था। अब राजनीति तो हमेशा ही अर्ध सत्यों पर आधारित होता है, कभी कभी राजनीति में पूर्ण सत्य आता है। किसी भी संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से जिसको मैंने स्वयं कहा है और जिसको किया, उसमें तो 100%। अब कई बार हमारी दूसरों पर निर्भरता होती है, पराधीनता होती है, वहां पर तो बात फिर गड्ढमड्ढ हो जाती है। मैंने कभी किसी भी संदर्भ में आपको झूठा आश्वासन नहीं दिया, और आज फिर कह रहा हूं, मेरा आश्वासन है सब भारतवासियों को ही नहीं, विश्ववासियों को, जो योग आयुर्वेद की शरण में आएगा उसके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दर्द, कोई संताप नहीं रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। ओ मंगल भवन मंगलकारी, ओ मंगल भवन मंगलकारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ अल्प आयु नहीं केहू नहीं पी, कोई अल्पायु नहीं होंगे, सब दीर्घायु होंगे। किसी को कोई पीड़ा, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। हाँ, योग मार्ग का, वेद मार्ग का, सनातन मार्ग का अनुसरण तो करना पड़ेगा, सत्य के पथ पर तो चलना पड़ेगा। ओ अल्प आयु नहीं केहू नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। ओ सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सब उदार सब पर उपकारी,
राम राज्य हमें अपने जीवन में लाना है, अपने परिवार में लाना है, फिर पूरे समाज और राष्ट्र में आएगा। राजनीति से नहीं आएगा, हमारे अपने पुरुषार्थ से आएगा, हमारी अपनी योग निष्ठा से, अपनी स्वधर्म निष्ठा से, हमारी अपनी भगवत निष्ठा से आएगा। जब हमारी राम में, भगवान कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, अपने सनातन धर्म में हमारी जब पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा हो, तब क्यों नहीं आएगा? सब ऐसे ही होंगे जो गा रहे हैं चौपाइयों में। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ एक नारी व्रत व्रत सब झारी, ते मन बच क्रम पते हितकारे, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। ओ सबके ग्रह ग्रह वेद पुराणा, राजा सो पुरबरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा, अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाय। राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग मोही, राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग मोही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का ही ना, भस्त्री का कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अनुलोम विलोम करो, एक अनुष्ठान की तरह करना। हर श्वास के साथ प्रभु नाम का सिमरन। ओ हरि ओ। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव माँ भवानी भगवती के ध्यान के साथ योग के समय अपना चित्त केवल योग में लगे और किसी दूसरी बात की याद ही ना आए, और कुछ कोई नाम रूप स्वरूप आ भी जाए तो उसमें भगवत भावना का आधान करो। सब नाम रूप स्वरूप प्रभु के ही, और फिर अपने आप को उभारो। शनहि शनहि उमर उपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया, शनहि शनहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मय्येवात ऊर्ध्वं न संशय। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा,
भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। ऐसे भगवान में अपने चित्त को लगा करके और बस उसके साथ तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। और जब ऐसे भक्ति की पराकाष्ठा के साथ शरणागति, परम प्रभु में परम प्रीति और एक विरह, एक तड़प, एक लगन, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, प्रभु दर्शन की अभिप्सा और अंततः भगवान के साथ एकात्मता, अद्वैत, प्रभु तो ही तो ही तो अनुलोम विलोम। ऐसे लंबा, ऐसे हर दिन हम योग को एक अनुष्ठान की तरह कराते हैं। चाहे मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ या हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और हमारे दूसरे पूज्य सन्यासी आपको करवाते हैं, या योगग्राम में हमारे सन्यासी। प्रधान रूप से मैंने इस योग की सेवा में सन्यासी भाई बहनों को इसलिए लगाया है, ये परम सात्विक कार्य है, ये ऋषि कार्य है, ये भागवत कार्य है। ये कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, यह आत्म उपचार और आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही पुण्य अनुष्ठान है। ऐसे अनुलोम विलोम लंबा करना, पहले अंगुली माथे पर, अब शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से और मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों की जागरण के संकल्प के साथ। जिसको जो रोग है, जिसको जो विकार सता रहा है, 1 2 3 4 5 कई बार 10 रोग विकार बड़े प्रबल होते थे, एक एक करके रोगों से अपने आप को उभारो। उद्धरित आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयित, आत्म संयम योग। और गुरु प्रभु कृपा से हम सब रोग विकारों से एक दिन उभर ही जाते हैं, संकल्प मात्र से। इसी को संकल्प समाधि कहते हैं, संकल्प से सिद्धि कहते हैं। सविचार सविकल्प सबीज निर्बीज समाधि समापत्ति। और धीरे धीरे गुणातीत त्रिगुणातीत भावातीत प्रतिप्रसव समाधि योग को प्राप्त हो जाते हैं। लंबे गहरे श्वास, ऐसे भ्रामरी और उद्गीत, लंबा गहरा श्वास।
मौन हो जाना और भगवान के विरह में, भगवान की प्रतीक्षा में, तितिक्षा में, अभीप्सा में, मुमुक्षत्व, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी कृपा, तेरा आश्रय, तेरी शरणागति मैंने। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, न पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तू संग में था नित मेरे ये नैना देख न पाए, तू संग में था नित मेरे ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रही उलझाए। जितनी भी बार गिरा हो तूने पग पग मुझे उठाया, जितनी भी बार गिरा हो तूने पल पल मुझे उभारा। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हर तरफ तुम मेरे हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे हर रूप तुम्हें ने धारा। तेरी शरण में आकर था तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा ऐसे ये तितिक्षा ध्यान, मुमुक्षा ध्यान, अभीप्सा ध्यान, शरणागति तेरी में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास तेरी संपन्न। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, जब आप मिल गए तो सब धन है। दोनों हाथों पर उठाइए, ऐसे मौन ध्यान भी करना। दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा करना, आंखों पर, माथे पर, चेहरे पर करना। कुछ पल केवल अपने स्वरूप में रहा करो। इसी को कैवल्य ध्यान कहते हैं, इसको प्रतिप्रसव गुणातीत भावातीत ध्यान कहते हैं। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो प्रत्यानुपस्य दृष्टा ध्यान, आत्मस्वरूप, आत्म साक्षात्कार। ऐसे कुछ पल पूर्ण मौन होकर के ध्यान किया करें। यह है निश्चेष्ट ध्यान। और दूसरा है सचेष्ट ध्यान, सक्रिय ध्यान, क्रिया योग, कपालभाति के साथ। तो ऐसे आपको, जैसे मैंने कहा था, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, और फिर 20-30 सेकंड होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़। उज्जाई कर लीजिए, बाह्य प्राणायाम, शीतल शीतकारी कर लीजिए। तो लंबा, एक तो ऐसे
लंबा प्राणायाम कर लेना। अब पैरों को सामने खोल लीजिए, लंबे आसन कर लेना जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम।